हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस है आज 18 जनवरी और 18 जनवरी 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं या जो भी है, तो उसको शेयर कर दीजिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी बहुत कुछ करंट अफेयर क्विजेस वगैरह मिल जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ जनवरी से दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की पीडीएफ जो है प्रिपेयर की गई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें 700 से ज़्यादा वन लाइनर और 400 जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं। ओके, जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो पहले हम कल का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ है, ये कहाँ विकसित की गई है? तो ये इंडिया में ही की गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। कचाई लामन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? सो कचाई लामन फेस्टिवल 2022 मनाया गया मणिपुर में। ओके, हाल ही में लॉन्च की गई एआई बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयरवॉइंट का उद्देश्य क्या है? तो यह है जल शोधन। हाल ही में किसे आईसीएचआर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रघुवेंद्र तंवर को। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला यूटी बना है, या राज्य कह लीजिए लक्षद्वीप। हाल ही में खबरों में रहा परख, तो छात्रों के सीखने का आंकलन करने से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है। किस देश में तैयार हुआ दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो यह है रशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड से HDFC बैंक को सम्मानित किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल शहर जो है वो चेन्नई शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से कप्तानी छोड़ी है? ठीक है, सो विच प्लेयर हैज रिसेंटली स्टेप्ड डाउन एज अ टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? सो बेसिकली जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं उनको तो सभी को पता होगा इनके बारे में। कौन है? सो आंसर है मिस्टर विराट कोहली। सी जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है। हम जान लेंगे एक बार। विराट कोहली ने बड़ा फैसला किया है और कहा है कि वो भारत की जो टेस्ट टीम है उसकी कप्तानी छोड़ रहे हैं ना। 15 जनवरी को उन्होंने ये घोषणा की है, और ये घोषणा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसके बाद लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो कि साउथ अफ्रीका है, उससे 2-1 से भारत को जो है हार हुई है, और 2014 से अब तक भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं। विराट कोहली ने कुल 68 मैचों की कप्तानी की है, जिसमें 40 में जीत दर्ज की है। ठीक है, देखिए अब बात करें हम, कोई भी क्रिकेटर जो होता है तो डेफिनेटली एसोसिएटेड होता है क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया, विच इज BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। करंटली इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरव गांगुली है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, मेंस कोच राहुल द्राविड़ और वुमेन्स कोच है रमेश पवार। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कुछ और क्रिकेटर्स हैं। तो गाइज रोहित शर्मा सबसे पहले देख लीजिए। रोहित शर्मा तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेकंड इंडियन है ये जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है इन नॉकआउट क्रिकेट। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट सौरव गांगुली थे। ठीक है, ODI में डबल सेंचुरी भी बनाई गई है इनके द्वारा। और पहले ऐसे क्रिकेटर हम बात करें, मतलब पहले या फिर कह लीजिए ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने IPL को 2 डिफरेंट टीम से जीता है, पहले डेक्कन चार्जर्स और फिर मुंबई इंडियंस। ठीक है, फिर महेंद्र सिंह धोनी, और ये तो इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? सो अभी हाल ही में सबसे अमीर महिला एथलीट बन गई है, रिचेस्ट फीमेल एथलीट, नाओमी ओसाका। कौन बन गई है? नाओमी ओसाका। अब ये नाओमी ओसाका कहाँ की है, कौन है? पहले तो इमेज देख लीजिए इनकी। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नाओमी ओसाका के बारे में जो आपको जाननी है, ये कहाँ की है? जापान की। और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है नाओमी ओसाका का संबंध किस देश से है? जापान से है। नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। तो साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में ये शीर्ष पर रही हैं। साथ ही साथ फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप
10 महिला खिलाड़ियों में 7वें नंबर पर हमारी एक महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु, जो कि क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है। नाओमी ओसाका खेलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर काफ़ी हम बात करें मुखर रहती हैं, और इसके अलावा जो फोर्ब्स की लिस्ट हुई है उसमें शटलर हैं पीवी सिंधु, इनको भी जगह मिली है, और $7.2 मिलियन की कमाई के साथ ये रही हैं 7वें नंबर पर। ठीक है, 7 नंबर पर रही हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो 7 खिलाड़ी हैं, हम देखें नाओमी ओसाका पहले नंबर पर हैं, जापान की हैं, और हमारे ऑप्शन में 2 हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। ये दोनों ही कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं। इनको देखेंगे हम, सेरेना विलियम्स 340 करोड़ और वीनस विलियम 84 करोड़, इसी के साथ ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फिर सिमोना बाइल्स जिम्नास्टिक, ये भी अमेरिका की हैं। गरबाइन मुगुरुजा, ये टेनिस स्पेन। जिंग यंग को, ये दक्षिण कोरिया की हैं। साथ ही साथ 7वें नंबर पर है पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इंडियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द इंडियन ओपन 2022 टाइटल? तो ये जीता गया है गाइस, सही आंसर होगा यहाँ पर लक्ष्य सेन। क्या है सही आंसर? सही आंसर है लक्ष्य सेन। तो पहले तो इमेज में देखेंगे लक्ष्य सेन। देखिए भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। तो ये क्या है? एक बैडमिंटन प्लेयर है, और जो मुकाबला है इन्होंने सिंगापुर के लोह किन येव को हराया है। ठीक है, और ये मुकाबला लक्ष्य सेन को जीतने में लगभग 54 मिनट्स लगे हैं, और ये लक्ष्य सेन के करियर का पहला सुपर 500 खिताब है। और लक्ष्य सेन ने अपनी इस कामयाबी से साल 1981 में प्रकाश पादुकोण और साल 2015 में किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है आगे बताती हूँ आपको किदाम्बी श्रीकांत कौन है, कि यह खिताब जीतने की उपलब्धि को दोहरा दिया है ना। तो लक्ष्य सेन ने इनकी जो कामयाबी है ये हमने देख ही लिए हैं। इसके बाद इन्होंने इस जीत के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 3-2 कर दिया है। ठीक है, और लक्ष्य सेन यह खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन में किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत मैं आपको बता दूं ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2018 में इनको नंबर 1 खिलाड़ी घोषित किया था। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, और अभी करंटली जो गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी है कहाँ, हैदराबाद में, वहाँ पर ये ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, और लॉन कीन ये तो हमने देख ही लिए हैं, लक्ष्य सेन ने इनको हराया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह कौन थे? सो बेसिकली जो बिरजू महाराज थे गाइस, ये कौन थे? आंसर होने वाला है यहाँ पर कथक डांसर थे। कौन थे? कथक डांसर थे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, पहले तो इनकी इमेज देखिए, इसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। ठीक है, वे 83 साल के थे। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था, और पद्म विभूषण के साथ साथ उन्हें कई सारे जो है अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने डांस कोरियोग्राफर का काम किया है। उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और कालिदास सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात कथक की आई है, तो देखिए कई सारे ऐसे डांसेस हैं जो पूछ ले जाते हैं, अब कथक कहाँ का है, तो चलिए ठीक है यूपी का है। कथकली, कथक इज डिफरेंट एंड कथकली इज डिफरेंट। कथकली तो वो केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे देखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सो हु हैज़ रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022? सो गाइज ये रिलीज की गई है किसके द्वारा? ये रिलीज कर दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब ये रिपोर्ट है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। विश्व बैंक ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को जारी किया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक आर्थिक विकास है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट घट करके 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2021 में 5.5% था। जारी किसने किया है? जारी करता बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो
तो स्थापना जो है इसकी जुलाई 1944 और कहीं जो है हमें 1945 में मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आंसर लगाइएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी एंड सीएफओ कौन है इसकी? तो अंशुला कांत है। तो इतना हमने जाना किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में। अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, फिर बात करें आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1967 में और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है जिसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, बिल नेल्सन जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसके जो है प्रशासक हैं। गई सामान्य विज्ञान के जो नोट्स हैं, जनरल साइंस के नोट्स, जिसमें आपको 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1500 एमसीक्यूज विद डिटेल मिल जाएंगे। तो ये सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? ठीक है, सो भारत को जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला फर्स्ट फॉरेन ऑर्डर मिला है किस कंट्री से? तो ये मिल गया है गाइस फिलीपींस से। कहाँ से मिला है? फिलीपींस से मिला है। अब हम जान लेते हैं सबके बारे में। फिलीपींस ने करीब 37.49 करोड़ डॉलर के सौदे पर मंजूरी की मोहर लगा दी है और दोनों देश जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया रशिया का कंबाइंड वेंचर है और जो ब्रह्मोस नाम दिया गया है भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की है ना मॉस्कोव रिवर, तो उसको नाम दे दिया गया है ब्रह्मोस रिवर। ठीक है, इसके बाद फिलीपींस की बात आई है तो कैपिटल क्या है इसकी? मनीला है। प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट लेनी रोब्रेडो, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, और फिलीपींस में मैं आपको बता दूं एडीबी एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और कुछ और कंट्रीज हम यहाँ ऑप्शन में अगर देखें, श्रीलंका, तो कल ही हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि श्रीलंका को भारत ने 900 मिलियन की आर्थिक सहायता की मंजूरी दे दी है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी श्रीलंका में, है ना। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा डी, विच इज़ जापान। तो कल की अगर न्यूज़ देखी हो तो जो टोंगा में एक इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से जापान में थोड़ी बहुत काइंड ऑफ हम कहें सुनामी की झलक देखने को मिली है और वार्न किया गया है उसको कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको छोड़ दें, मतलब हो सकता है कि काफ़ी गहन सुनामी वहाँ पर आ जाए, है ना। सो आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखिएगा वो इरप्शन। आगे बढ़ेंगे हम। हाल ही में कमाल खान का निधन हुआ है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो कमाल खान थे वो क्या थे? ये थे पत्रकार, जर्नलिस्ट थे। ठीक है, इमेज में हम इनको देखेंगे, ये देख सकते हैं आप इनको। सो एनडीटीवी के थे। तो अगर कभी पूछ लिया जाए पत्रकार जो कमाल खान है इनका किस चैनल के साथ संबंध था, तो एनडीटीवी। ठीक है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ है और ये 61 साल के थे। ठीक है, लखनऊ की बटलर पैलेस स्थित सरकारी बंगले में रहा करते थे। बेसिकली यूपी ब्यूरो में एक कार्यकारी संपादक भी थे। ठीक है, एनडीटीवी का जो यूपी उत्तर प्रदेश ब्यूरो है उसमें ये कार्यकारी संपादक थे। ठीक है, और लगभग वह 3 दशकों से पत्रकारिता और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। और इन्हें जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे, पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिला था। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया है। सो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? सो इंडियन रेलवे हैज चेंज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रेन गार्ड। क्या कर दिया गया है? सो नाउ द आंसर इज, नाम चेंज करके कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर जो है बदल करके यहाँ पर नाम कर दिया गया है। तो बी जो है हमारा आंसर होगा। ओके, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने कहा है कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर होगा। ठीक है, और यह है जो फैसला है तत्काल प्रभाव से लागू होगा। रेलवे ने यह भी कहा है कि पद के नाम में बदलाव का पे लेवल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नर हैज लॉन्च द कोवा CHD ऐप? सो ये लॉन्च की गई है गाइस कहाँ? पंजाब के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के राज्यपाल के द्वारा। अब ये है क्या? जो पंजाब की राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, है ना, उन्होंने कोवा HD ऐप लॉन्च की है। और इसके अलावा किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये हमारा जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक है, उसी के द्वारा की गई है चलो मोबाइल एप्लीकेशन। संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नागालैंड ने। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग ऐप तेलंगाना ने जो है विकसित किया है। ठीक है, तो ये तो सारे ऐप और पोर्टल्स के बारे में जानकारी हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें पंजाब की, तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। बनवारी लाल पुरोहित को अभी यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। बनवारी लाल पुरोहित अतिरिक्त प्रभार मतलब कि गवर्नर। और अगर हम देखें महाराष्ट्र, तो गाइस जो महाराष्ट्र है बेसिकली पता ही होगा आपको कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, तो इट इज़ मुंबई। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, तो पता ही है आपको लखनऊ इसकी कैपिटल है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखें सभी राज्यों से, तो देखिए जो महाराष्ट्र है, अभी भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला महाराष्ट्र में ही खोली गई है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया है हल्द्वानी में। साथ ही साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र भी उत्तराखंड में खोला गया है। और जो उत्तर प्रदेश है, तो देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड में। मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड। पॉलिनेटर गार्डन भी उत्तराखंड में है। और छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज भी उत्तराखंड में खोला गया है। और कृषि कानून ना लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब, हालांकि अब तो उनको रिपील कर ही दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अडानी ग्रुप के बारे में बात करें हम। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस, कहाँ की कंपनी है ये? आंसर इज साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है क्या होने वाला है इसका आंसर होने वाला है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कि अडानी ग्रुप और ये जो समझौता है इसके बारे में। तो उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसर का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पॉस्को के साथ एक समझौता किया है। और अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए $5 बिलियन रुपए का निवेश करने की भी घोषणा की है। अब जो देश हमने देखा यहाँ पर कौन सा? दक्षिण कोरिया। राजधानी इसकी सियोल है। प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है। राष्ट्रपति मून जे इन है। नेक्स्ट देख लेंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की है? हु लॉन्च द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? ठीक है, तो ये की गई है गाइस, ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करता है। आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करती है रिपोर्ट। ठीक है, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी हैं ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको क्या किया गया? जारी किया गया। तो इसके बारे में अगर हम जान लें, संस्करण था 17वां। और जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना 1971 में हुई है। कोलगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब है। ठीक है, स्क्वाब है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल और भी कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं जारी की गई हैं अभी 2021 में, तो वो भी हम जान लें। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जारी किया गया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया है। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस अमित शाह जी के द्वारा। एशिया पावर इंडेक्स जो है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी डायरेक्टर हैं। अभी हाल ही में एक पोस्ट बनाई गई है डिप्टी डायरेक्टर की, जिस पर जो है नियुक्त किया गया है किसको, गीता गोपीनाथ को। ओके, फिर तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स कंट्रीज का ये बैंक है, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है। कहाँ पर, शंघाई में। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो कौन बनी है? माया एंजेलो बनी है। माया एंजेलो, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को यह सिक्का जारी किया गया है। कई सारी आत्मकथाएं उन्होंने लिखी है। आई नो द केस्ड बर्ड सिंग्स, जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी के कारण पहचान मिली है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो जगन्नाथ वर्ड आपको जब भी मिले आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्या? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसको लॉन्च किया है। तो ये जो है तडेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था क्योंकि अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार अपने सपनों का घर बनाने के लिए घर या ज़मीन खरीदने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी आर्थिक रूप से कुछ ऐसे सौदों में फंस जाते हैं जो उनके लिए उचित नहीं होते, तो इस वजह से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही। राजधानी अमरावती। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, किसने, अब जो सेकंड पार्ट है हमारा रिवीजन का वो देख लेंगे हम। किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? NIC के द्वारा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल असम में शुरू की है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर KK मैनन को चुना गया। ठीक है, कोविड-19 के जो है हम बात करें, 19 परीक्षणों को पूरा करने वाला राज्य बना है UP। AIR न्यूज़ की प्रमुख महानिदेशक NV रेड्डी, ऑल इंडिया रेडियो। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष प्रीति सिन्हा। 2020 को सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद। और IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉयर। ठीक है, कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। ठीक है, और जो क्वेश्चन, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर करना है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।